हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जानेंगे व्यंजन। व्यंजन से पूर्व मैंने वर्ण और वर्णमाला के बारे में बता चुका हूँ, यानी उसका वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलते हैं बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आगे। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से, जी हाँ, किसकी सहायता से? स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। स्वर की सहायता से होता है। आगे, व्यंजनों का उच्चारण अ के बिना संभव नहीं है। कोई भी व्यंजन लिखते हैं, अगर अ नहीं लगेगा तो उसका उच्चारण संभव नहीं है। अ लगना अनिवार्य है। इसलिए प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण के अंत में अ स्वर आता है। आगे, जब व्यंजनों के नीचे का चिन्ह हल लगता है तब वह व्यंजन आधा होता है। हल ये लगने पर आधा हो जाता है। अतः व्यंजन वर्ण, आगे देख लेते हैं। अतः व्यंजन वर्ण क से ह तक कुल 33 व्यंजन है। जी कहाँ से? क से ह तक कुल 33 व्यंजन है, परंतु अ द्विगुण व्यंजन जोड़ने पर इनकी संख्या 35 होती है। जी हाँ, मूल व्यंजन कितने हैं? 33 है। क से ह तक और अ जोड़ने पर 35 हो जाती है। आगे, व्यंजन वर्ण के भेद। सभी व्यंजनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला अस्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। अस्पर्श व्यंजन, जो व्यंजन कंठ, तालु, ये मूर्धा यहाँ है, क्या है? मूर्धा, मूर्धा। पहला स्पर्श व्यंजन, जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, ओठ, दांत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। या फिर सुन लीजिए, स्पर्श व्यंजन, जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, ओठ, दांत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये 5 वर्गों में बटे हुए हैं। कितने वर्ग में? 5 वर्गों में। प्रत्येक वर्ग का नामकरण उनके प्रथम वर्ण के आधार पर किया गया है। जैसे क वर्ग, क ख ग घ अंग, उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग, च छ ज झ ञ, उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग, ट ठ ड ढ टवर्गी न, उच्चारण स्थान मूर्धा। त वर्ग, त थ द ध न, उच्चारण स्थान दंत है। और प वर्ग, प फ ब भ म, उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। ये कुल 25 हैं। कितने हैं? कुल 25 हैं। आगे देख लेते हैं अब। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, य र ल और व अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 है। जी हाँ, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है, इसे अंतस्थ। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से होता है, लेकिन कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। कुछ व्याकरण य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। अंतस्थ व्यंजन, क्या? अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या कितने हैं? 4 हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटने से होता है, लेकिन कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। कुछ व्याकरण य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। तीसरा उष्ण व्यंजन, तलावश, मूर्धांश, दंश और ह उष्ण व्यंजन है। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न गर्म वायु से होता है, इसलिए इन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। जैसे श, तालाब से जो गर्म हवा निकलता है, मूर्धन स में भी गर्म हवा निकलता है, दंश में भी गर्म मुँह से हवा निकलता है, और ह में भी। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं क्या है।
इसके अलावा संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन और ख द्विगु व्यंजन भी हैं, जो अंतस्थ व्यंजन। और यहाँ पर देखिए अंतस्थ व्यंजन, यहाँ अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और एक स्पर्श व्यंजन। कितने थे स्पर्श व्यंजन? दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए। यहाँ देखिए पहला है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। यहाँ तो हम जान लिए, इसके अलावा भी कुछ हैं, आप देख लेते हैं वो क्या है। उसके अलावा संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन है, और दूसरा द्विगुण व्यंजन भी हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन और द्विगु व्यंजन है। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र मूल व्यंजन नहीं है, मतलब अपना मूल व्यंजन नहीं है। इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से हुई है। कितने? दो व्यंजनों के मेल से हुई है। कौन कौन है? एक बार फिर सुन लीजिए। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र मूल व्यंजन नहीं है, इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से हुई है। कौन कौन? क और मूर्धन्य स से अक्ष बना है, आधा त और र से त्र बना है, आधा ज और य से ज्ञ बना है, और आधा तलाब स और र से श्र बना है। यहाँ आधा क और श से अक्ष, आधा त और र से त्र, आधा ज और य से ज्ञ, आधा श और र से श्र। यह होगा संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन है। अब आगे देखते हैं द्विगु व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। अब देख लेते हैं इसके बारे में। अ और ह ये हिंदी के अपने व्यंजन हैं, इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। किसका? अ और ह का संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है। प्रायः इनका प्रयोग अक्षरों के बीच से बनते हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग अक्षरों के बीच या शब्द के अंत में होता है, जैसे पढ़ना, ओढ़ना, लड़का, सड़क आदि अक्षरों के बीच में है। बाढ़, आषाढ़, कड़ी, हथकड़ी आदि शब्द का अंतिम अक्षर है। नोट: किसी मूल शब्द का पहला अक्षर यदि ढ हो और यह ढ प्रायः बिंदु रहित यानी बिना बिंदु का आता है, जैसे ढकनी, ढाल, ढांचा, ढोंगी, ढोलक, ढाई, ढकना आदि। और आगे देखते हैं दूसरा, अड़ और ह किसी अक्षर के साथ शुद्ध रूप या हल रूप आधा ड़ आधा ढ में संयुक्त नहीं होता। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार नहीं समझ आता है इसे दोबारा देख लें, और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डाउनलोड कर लें। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।